संसद का पहला सत्र खत्म हो गया। सोचिए किस तरह से राहुल गांधी की एक बेवकूफ़ी और नासमझी ने पूरे एजेंडे को डिरेल कर दिया। चुनाव हुआ था, मैंने बार बार आपको कहा, राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी को बिल्कुल पता नहीं था कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी। उनका कहना था कि तमाम इंस्टीट्यूशन पर कब्जा है, अमेरिका, रूस, जापान सब कुछ बीजेपी के हिस्से में है और बीजेपी इस देश को गुलाम बना चुकी है। मैंने उन्हें तब भी कहा था कि बाबा साहब के संविधान में बहुत ताकत है और इस देश की 90% आबादी संविधान के प्रति बहुत सजग है। पहले SC, ST, OBC के नेता सजग थे, जिनको 60 सालों तक कांग्रेस ने फंसाया, बर्बाद किया। सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो BSP सुप्रीमो मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, इन तमाम नेताओं को फंसाया गया और बीजेपी के कई नेताओं ने इसी को अब हथियार बना लिया है। JP नड्डा ने संसद में कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को किन लोगों ने प्रताड़ित किया, किन लोगों ने उनको भारत रत्न नहीं दिया और कब उनको भारत रत्न मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JP नड्डा था। यहाँ तक कि मनोज तिवारी कह रहे थे कि बाबा साहेब का मान सम्मान अंबेडकर भवन किसने बनाया। बात तो सच है, लेकिन सवाल है कि 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने लगातार जो संवैधानिक प्रावधान था उसको महीन तरीके से डैमेज करते रहे। ये मामले में बीजेपी फिसड्डी साबित हुई है। ये तो बात है कि बीजेपी के दौर में जिस तरह से खुलेआम NFS किया जा रहा है उस पर आऊँगा, लेकिन बात पहले कांग्रेस से। सोचिए, 60 साल की उन तमाम कारगुजारियों के, कांग्रेस के कारगुजारियों के बहुजन भूल चुका था और 10 साल में जिस तरह से बीजेपी ने दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ और आज भी जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, उसके बाद तय हुआ कि समाज अब बीजेपी के साथ छोड़ देगा। और SC, ST, OBC के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, NFS का मामला हो, जातीय हिंसा का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, तमाम इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से बीजेपी से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक अलग हुए, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी औंधे मुंह गिरी और मैनेजमेंट के दम पर वो बहुमत NDA को मिला, सरकार बनी। लगने लगा था कि 10 साल के तमाम सेक्रीफाइस के बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर बात होगी। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान, अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, तेजस्वी यादव, RJD लगातार उस पर मुखर है। उसके बाद संविधान को लेकर ये लोग आए, जाति जनगणना का कैप हटाएंगे, SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को 65% से आगे करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी पर बात करेंगे। इन सब मुद्दों पर ये लोग चुनाव में गए और जैसे ही संसद के पहले सत्र में राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया और जब मौका मिला तो उन्होंने पूरे राजनीतिक बहस को हिंदू मुस्लिम बना दिया और अपना लगे प्रवचन देने। यही दिक्कत है, कम पढ़े लिखे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि उनका ज्ञान ही महान है और राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से घिरे होते हैं। दरअसल राहुल गांधी की गलती नहीं है। राहुल गांधी जिस परिवार में जन्म ली हैं, फॉर्चुनेट है वो कि उस परिवार में 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। उस परिवार ने कई प्रधानमंत्रियों को समर्थन अंदर बाहर दिया है। उस परिवार ने 10 साल तक एक प्रधानमंत्री को सिंबॉलिक तौर पे इस्तेमाल किया है। तो उनके लिए कोई आदमी का कोई मतलब नहीं है लगातार शिखर पड़े और उसके बाद 10 साल से बीजेपी अगर सत्ता में न आती तो राहुल गांधी में इतनी भी पोलाइटनेस नहीं आती। और सोचिए, वो अपने तमाम लेफ्टिस्ट सलाहकारों से घिरे हुए हैं और लेफ्टिस्ट हों या राइटिस्ट हों या सेकुलर हों, जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में कुछ भी उनको नहीं दिखता है। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई समस्या ही नहीं दिखती है। जो जातिवाद है इस देश में, जो इस देश का मूल समस्या है, जातिवाद के डिस्कोर्स, आरक्षण के खिलाफ, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो या सेकुलरिस्ट हो, अगर वो कोई सवर्ण समाज का है तो उसको आरक्षण समस्या नहीं दिखता है, जातिवाद समस्या नहीं दिखता है, आरक्षण के पक्षधर नहीं हो सकता है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे दौर में जब दलित, पिछड़े समाज के लोग अब अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं, उसके बाद भी सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सोशल मीडिया पर एकजुट हुए, टीवी का बायकॉट किया। रवीश कुमार, पूर्णप्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग बीजेपी में नहीं फिट हो पाए क्योंकि ये लोग थोड़ा सेकुलर, मतलब प्रो कांग्रेसी थे, ये प्रो बहुजन नहीं थे। ये लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के हित ऐसी नहीं थे, ये लोग प्रो कांग्रेसी थे। मृणाल पांडे जैसे लोग, तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं जो प्रो कांग्रेसी हैं। इन लोगों को बहुजन समाज ने अपने कंधे पर उठाया और बीजेपी के पक्ष में खिलाफ बोलने से इनको लगा कि ये बहुजन भी हो सकते हैं।
लेकिन सोचिए ऐसे दौर में 21वीं सदी में जब फिर से पटना हाई कोर्ट ने SC ST OBC का जो रिजर्वेशन हुआ था 75%, उसको जब रोक लगा दी, उसके बाद भी एक वीडियो नहीं बना कि अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पूर्व प्रसूर वाजपेयी या राहुल गांधी या जयराम रमेश जैसे लोग, तमाम लोग अब कम से कम जाति जनगणना के पक्ष में बोलेंगे, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सोचिए, मैं फिर एक बार परेशान हूं, हतोत्साहित हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन लोगों ने नहीं बोला, और नतीजा ये हुआ कि पूरे डिबेट को हिंदू मुस्लिम कर दिया गया और जहां बीजेपी को घेरा जा सकता था वहां से फिर से गड़बड़ियां शुरू हुई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इस संसद में 2-3 ऐसे लोग हैं जिनसे उम्मीदें बनती है। मैंने चंद्रशेखर आजाद का भाषण सुना, उन्होंने अपने क्रिस्टल क्लियर रहे सामाजिक मुद्दों पर, आरक्षण पर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर। मैं फिर कह रहा हूं, लालजी वर्मा क्रिस्टल क्लियर है नॉट फाउंड सुटेबल पर। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं, सिख समुदाय से हैं, अगर आप क्रिश्चियन समुदाय से हैं, तो एक गांठ बांध लीजिए, आपके भी हक अधिकार SC ST OBC के रूप में ही दर्ज है। मुस्लिम समाज 90% OBC है। अगर आपको नौकरी मिलेगी, IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे, तो आपकी भी हितों की रक्षा होगी, आपके धर्म की भी रक्षा होगी। धर्म भी उसी का बचेगा जो आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत होगा, राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से बहस को डिरेल किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के और खासकर बीजेपी के लोगों से, सवर्ण समाज के लोग बाबा साहब के जिस तरह से विचारों को बोल तो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं? क्या SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की आपके सरकार में रक्षा हो रही है? मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को अपना दबाव बनाए रखना चाहिए, अपने मुद्दे पर लिखते पढ़ते रहना चाहिए। एक नई जो बात हुई है दिलीप मंडल को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि दिलीप मंडल बिक गए हैं, दिलीप मंडल बदल गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभिसार, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और पूर्व प्रसूर वाजपेयी और दिलीप मंडल में चुनना होगा तो हम लोग दिलीप मंडल को चुनेंगे, क्योंकि दिलीप मंडल कहीं भी रहें, वो बहुजन समाज, SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की खिलाफ नहीं जाएंगे, वो बहुजन अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएंगे, और अभी भी वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जाति जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, प्रो कांग्रेसी होना उन्होंने छोड़ दिया है, वो प्रो बीजेपी हो सकते हैं, प्रो कांग्रेसी नहीं है। लेकिन जो लोग प्रो कांग्रेसी हैं और वो सवर्ण समाज से हैं, तो वो कौन सा अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रो कांग्रेसी होना और प्रो बीजेपी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और SC ST के संवैधानिक अधिकारों को आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम 5 पत्रकार, अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार, सोचिए, प्रो बीजेपी होना और प्रो कांग्रेसी होना ये 2 अलग मसला है, लेकिन प्रो बहुजन होना ये सबसे बड़ा मसला है। कोई बीजेपी में हो सकता है कि वो अनुप्रिया पटेल हों, वो मेघवाल हों, वो जनक चमार हों, ऐसे लोग बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर रहे हैं। तमाम SC ST, गणेश सिंह हो जो OBC के सांसद हैं, तो कोई बीजेपी में हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की वो रक्षा कर सकता है। लेकिन कोई प्रो कांग्रेसी हो और अगर वो सवर्ण समाज से है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, दिलीप मंडल पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो लोग उठा रहे हैं, उनको एक बार कंसीडर करना चाहिए। और दिलीप मंडल ने पत्रकारिता में छोड़ने के बाद या पत्रकारिता में रहते हुए पूरा देश में जो नैरेटिव है SC ST OBC का, कम से कम पत्रकारिता में वो खड़ा किया है, और उनके इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। नहीं तो लोग बात करने में हिचकते थे, और हम जैसे लोग, चाहे नेशनल जनमत हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, या फिर नवीन कुमार हो, और आज जो तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख पढ़ रहे हैं, वो दिलीप मंडल ने इसकी शुरुआत की है और इसका बीज बोया है और इस कलम की धार को तेज किया है, तभी इन लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया है। तो दिलीप मंडल किसी भी पार्टी में रहें, जैसे सवर्ण समाज के लोग किसी पार्टी में रहते हैं, तमाम कांग्रेस के सवर्ण समाज के नेता, सपा बसपा के सवर्ण समाज के नेता कहाँ गए? सब के सब बीजेपी में गए। सपा के पांडे जी, बसपा के मिश्रा जी, पांडे जी लोग सब बीजेपी में गए, RJD के लोग गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल कहीं भी रहेंगे, बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुस्लिम समाज के लोग की जो नाराजगी है मैं उसे समझ सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर रिजर्वेशन की लड़ाई अच्छी होगी, बेहतर होगी,
90% तक पहुंचेगी तो उसमें आपका भी भला है, क्योंकि 90% ओबीसी आप भी हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।